प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है सर? 0 के बराबर होता है। या फिर अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए इस ओमेगा को मैं x के बराबर लेट कर लूँ तो आप बोलोगे सर इक्वालिटी की क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इन तीनों कंडीशन में जो इसके रूट्स होंगे, क्या होंगे? वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। क्या होंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। तो कितना बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और इस कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से इतने अच्छे क्वेश्चन बाकी और किसी मेथड से आप करने जाओगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि मतलब z प्लस 1/z इक्वल टू -1 दिया तो फिर किसी। हेलो एंड जय हिंद, नमस्कार, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वार्म अप वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे साथ आप जुड़ के कॉन्सेप्ट्स की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स वही है जो आपके एनडीए एग्जाम में, IIT जेईई में, मेंस में, एडवांस में आने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में एक नए कॉन्सेप्ट साथ आपके साथ आए हैं और कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाने की प्रोबेबली ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो उसी सिलसिले में हम आपको बताते हैं कि कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चन कैसे आता है। जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, इसमें वैल्यूज वाले हैं। तो हेडिंग लगा लेना अगर आप कॉपी किताब लेके बैठे हैं तो सम इंपॉर्टेंट सम वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज आपको याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, कई बार एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि इफ मैं आपसे पूछूं इफ z प्लस 1/z इक्वल टू 1, z प्लस 1/z इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ z की पावर 15 प्लस 1/z की पावर 15। क्वेश्चन इज दैट z प्लस 1/z इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z की पावर 15 प्लस 1/z की पावर 15। तो कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे? पावर 15 करो, 3 करो, 5 करो, ऐसा करना नहीं है। इसके पहले आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? एक पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। क्या पढ़ा होगा? आप पढ़े होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है सर? 0 के बराबर होता है। या फिर अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए इस ओमेगा को मैं x के बराबर लेट कर लूँ तो आप बोलोगे सर इक्वालिटी की क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं एक काम करता हूं, इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो आप बोलोगे सर मिल जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बोलो भाई, -1 के बराबर मिल जाएगा। किसके बराबर मिल जाएगा? -1 के बराबर। या फिर यूं कह लो कि z प्लस 1/z की जो वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी? -1 के बराबर हो जाएगी ना। हम ओमेगा को z के बराबर भी रख सकते थे। यानी कहने का मतलब यह है, कहीं अगर आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू -1, या फिर z प्लस 1/z इक्वल टू -1, या फिर आपको क्या दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इन तीनों कंडीशन में जो इसके रूट्स होंगे, क्या होंगे? वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। क्या होंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। तो एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को हम क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं ऐसा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि z प्लस 1/z इक्वल टू -1, तो इसके जो दोनों रूट्स आएंगे कौन से आएंगे? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन बेहद आसान हो गया। कैसे हो गया? एक z के स्थान पर ओमेगा रख देंगे, दूसरे z के स्थान पर ओमेगा स्क्वायर रख देंगे। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कि ओमेगा की पावर 15 प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। और आप जानते हो कि क्या जानते हो कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है, किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हो, ये है ओमेगा की पावर 15 प्लस 1/ओमेगा की पावर 15 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30। और आप जानते हो कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, पावर 15 टोटली 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी 3 से डिवाइड हो, तो 1 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। यानी जो आपका आंसर था z प्लस 1/z, z की पावर 15 प्लस 1/z की पावर 15, इसकी जो वैल्यू आई किसके बराबर आई? 2 के बराबर आई। आई होप आपको समझ में आया होगा
कंक्लूजन के आधार पे आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर कहीं दिया आपको z प्लस 1/z इक्वल टू -1, सॉरी क्या दिया है -1, क्वेश्चन में क्या था -1 था कि z प्लस 1/z इक्वल टू -1, तो z की पावर 15 प्लस 1/z की पावर 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी। कैसा, हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से ये चीज फाइंड आउट किया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, शुरुआत में यहाँ -1 रखना चाहिए था, तो z प्लस 1/z इक्वल टू -1 दिया होगा तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं तो बताना क्या होगा इसका आंसर। तो मैं आपसे बोलूं कि अगर z प्लस, सेम वही क्वेश्चन है कि z प्लस 1/z इक्वल टू -1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z की पावर 14 प्लस 1/z की पावर 23 की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर एक को ओमेगा रख लेंगे, एक को ओमेगा स्क्वायर रख लेंगे, बिल्कुल रख लेंगे। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा z की ओमेगा की पावर 14 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर की पावर 23 हो जाएगा। तो ओमेगा की पावर 14 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 12 तक जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 46, 23 दूना 46 होता है। और इस 46 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आप देखो 46 को जब 3 से डिवाइड करोगे, 3 से जब आप डिवाइड करो तो 1 बार जाएगा, 3 हो जाएगा 1, 16, 3, 5 या 5, यानी कितना रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। तो ये आपको मिल क्या जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको मिल क्या मिल जाएगा, आपको यहां से मिल जाएगा ये कि ओमेगा स्क्वायर आपको यहां से मिला प्लस 1 ये जब आप डिवाइड करो कितना मिल जाएगा, एक रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक काम बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा बचा। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर से। तो आप बोलोगे क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ऊपर हो गया ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब। और आप जानते हो कि जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है ना। तो ये 1 हो गया तो क्या मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इट मींस 2 ओमेगा स्क्वायर। और आप जानते हो कि यहां से वैल्यू भी आती है, आपको ध्यान भी क्या रखना है कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है किसके बराबर होती है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 के बराबर होती है। और जो ओमेगा स्क्वायर होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 के बराबर होती है। तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 रख देंगे, 2 से 2 मर जाएगा तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा आ जाएगा, -1 माइनस √3 आयोटा आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो कितना बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, और इस कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी और किसी मेथड से आप करने जाओगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि ये एक पूरा बिल्कुल एक तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि मतलब z प्लस 1/z इक्वल टू -1 दिया तो फिर किसी भी पावर में पूछ लेगा तो आप निकाल पाएंगे आसानी से। तो आपको कंक्लूजन के आधार पे इतना ही ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि अगर कहीं क्या दिया रहे z प्लस 1/z इक्वल टू -1, क्या दिया रहे z प्लस 1/z इक्वल टू -1, इसके 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा मान लेते हैं। जो अल्फा होगा वो ओमेगा होगा, जो बीटा होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। किसी भी कहीं भी पूछेगा तो आप फट से आप यही अप्लाई करेंगे। बोलोगे सर -1 के बराबर हो रहा है, अगर +1 के बराबर होगा तो क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन अगर मान लेते हैं +1 के बराबर है, क्या दे दे कि z प्लस 1/z इक्वल टू +1 के बराबर है। किसके बराबर है ये, +1 के बराबर। तो इस समय इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, मान लेंगे एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो भाई जब -1 के बराबर था, ध्यान क्या रखना है, अगर जब -1 के बराबर था, z प्लस 1/z -1 के बराबर था, तो इसके जो रूट्स निकले थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर z प्लस 1/z इक्वल टू 1 के बराबर होगा तो जो इसके रूट्स निकलेंगे वो क्या निकले, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर -1 के बराबर है तो रूट्स होंगे ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव में, अगर +1 के बराबर है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं, इफ z प्लस 1/z इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z की पावर 5 प्लस 1/z की पावर 7 की वैल्यू बताएं। तो भाई बिल्कुल बता देंगे। आप क्या रखोगे, z के स्थान पर कितना, इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो दोनों रूट्स होंगे कौन से होंगे, -ओमेगा और -ओमेगा
स्क्वायर होंगे तो रखेंगे। तो आप बोलोगे माइनस ओमेगा की पावर 5 प्लस 1 अपान माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 हो जाएगा। तो सोल्यूशन करोगे तो माइनस बाहर हो जाएगा ओमेगा की पावर 5 और जब मल्टीप्लाई करोगे 7 टू जाए कितना हो जाएगा 14, इवन पावर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान ओमेगा की पावर 14। और आप जानते हो कि जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो ओमेगा क्यूब से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा पावर में 2 बचेगा। तो आप बोलोगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर बचा प्लस का, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 14 को तो कितना रिमाइंडर 12 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 2 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ भी क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक काम कर लेते हैं, यहीं पे एक काम कर लेते हैं, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं ओमेगा से मल्टीप्लाई। तो मिल क्या जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अपान ओमेगा क्यूब। एंड एज यू नो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर। तो आप बोलोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा, या फिर यूं कह ले इसका आंसर क्या आया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब चाहो तो आप वैल्यू भी रख सकते हो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -√3 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस का √3 आयोटा बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 के बराबर होती है। आप चाहो इसके आगे फर्दर सोल्यूशन कर सकते हो। बहरहाल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रहेगा ऑप्शन में ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रख के चलनी है। क्या ध्यान रख के चलनी है कि z प्लस 1 अपान z अगर -1 के बराबर दिया तो इसके जो रूट्स होंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होंगे, एंड z प्लस 1 अपान z अगर +1 के बराबर दिया है तो ध्यान क्या रखना जो इसको दोनों रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट यहीं तक रखते हैं वाला वीडियो, फिर आगे वाले इसी पैटर्न पर भी 4 कॉन्सेप्ट 4 रिजल्टेंट आपको और ध्यान रखने हैं। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक इस कॉन्सेप्ट पर आप प्रैक्टिस करें और अपने पीवाई को टेस्ट पेपर लगाएं। नमस्कार, जय हिंद।